अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बात तो हो ही चुकी है तकरीबन, दावती खिताब और बात आपके सामने माशाअल्लाह आ ही चुकी है। असल यही है, इस तमाम दावत का लुब-ए-लुबाब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये जमात का काम कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से हटकर कोई बात हो। जमात नाम है, अपने अंदर पूरी उम्मत के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उजागर करने का नाम। जमात नाम है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदगी में लाने का नाम। जमात नाम है, हर घर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को पहुंचा देने का नाम। जमात नाम है, अपने आमाल को इतने उरूज पर ले जाएं कि जब हाथ उठें दुआ के लिए तो अल्लाह हाथ खाली न लौटाए। इस बात का नाम जमात है। जमात नाम है इस बात का कि हमारे बच्चे दीन के पढ़ने वाले बन जाए। हर बच्चा इतना इल्म कम से कम सीखे जिससे हराम व हलाल की पहचान हो जाए। ये जमात का काम है। जमात नाम है, तमाम अकाबरीन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत और उनकी इताअत का। और जमात नाम है, इस पूरे जहां के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को लेकर के जाने का। हर जगह मुल्क दर मुल्क, गली दर गली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जहां के अंदर परचम लहराने का नाम जमात है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। सहाबाए किराम ने बाकायदा ये करके दिखाया। आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम की मोहब्बत की मिसाल कोई मिलती ही नहीं। न उनसे पहले न उनके बाद ऐसा कोई गुज़रा है, ऐसा कोई नहीं गुज़रा है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने की है, उनसे पहले नहीं की गई, उनके बाद भी नहीं की गई। एक ही हस्ती है ऐसी जिनके बारे में इन डिटेल मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक किस तरह के थे, कितने बाल सफ़ेद हो गए थे दाढ़ी में, कितनी उम्र के अंदर हो गए थे, रुखसार मुबारक कैसे थे, लब मुबारक कैसे थे, चेहरा मुबारक कैसा था, कद मुबारक कैसा था, आप चलते कैसे थे, कदम कैसे रखते थे, कैसे कदम उठाते थे, चाल किस तरह की थी, घर में रहन सहन कैसा था, दस्तरखान लगाने का अंदाज़ कैसा था, खाने का अंदाज़ कैसा था, पीने का अंदाज़ कैसा था, लोगों से मिलने का अंदाज़ कैसा था, अपने घर बार के अंदर रहने का अंदाज़ क्या था, अखलाक क्या थे, आमाल क्या थे, अफ़आल क्या थे, हत्ता के बैतुल खला में जाने का अंदाज़ क्या था, बल्कि आगे बढ़कर कहूँ वहाँ पहुँचकर बैठने का अंदाज़ क्या था, आगे बढ़कर कहूँ तो वहाँ से बाहर निकलने और जाने में पैर कौन सा रखना है, मस्जिद के अंदर आने जाने में पैर कौन सा अंदर बाहर रखना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारीक से बारीक बात बताई है। इन डिटेल इस कायनात में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिसके बारे में इतना कुछ लिखा हुआ। कुर्ता पहना तो दायां पहना, उतारा तो बायां उतारा, जूता पहना तो दायां पहना, उतारा तो बायां उतारा। ये सारी डिटेल सच्ची बात यह है, तमाम मज़ाहिब वाले इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि भाई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन डिटेल जो बातें हैं, ऐसी डिटेल किसी के बारे में नहीं आई, है ही नहीं।
क्योंकि ऐसी मोहब्बत करने वाले किसी के पास नहीं थे जैसे सहाबाए किराम थे। आज तो ज़माना अजीब हो गया, आप जानते हैं, बल्कि लफ्ज़ ज़माना इस्तेमाल ना करके यूँ कहो ज़माने के लोग बड़े अजीब व गरीब हो गए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई ज़बान खुलती है तो देख लेते हैं, दिल में दर्द भी नहीं होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खुलने वाली ज़बान इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वो आंखें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत तरीके से उठ जाएं, इस कायनात में उन आँखों का रहने का कोई सवाल नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ उठने वाला उसकी हैसियत नहीं कि इस जहाँ के अंदर खैर के साथ रहे, लेकिन आज दंदनाते हुए घूम रहे हैं वो लोग जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे बल्कि ज़बान से उठपटांग बातें कर रहे हैं। मेरे भाइयों, खून खोल जाना चाहिए और खोलता है। ईमान जितना मजबूत है इतना आपका खून खोलेगा। जितना ईमान आपका कमज़ोर है, घर बार में बिजी है, कारोबार में बिजी है, इधर उधर में बिजी है, आपका नहीं खोलेगा खून। लेकिन जितना ईमान की कैटेगरी आपकी बढ़ेगी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठने वाली आँख आपको अच्छी नहीं लगेगी, बोलने वाली ज़बान हुजूर के ख़िलाफ़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। और इस जमात का मकसद तो यही है, इस दिल के अंदर अल्लाह के हबीब की मोहब्बत ऐसी रच बस जाए कि कायनात एक तरफ और अल्लाह के हबीब का हुक्म एक तरफ। आपने नाम सुना होगा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, अशरा मुबश्शरा में से हैं, 10 बड़े सहाबा में से हैं अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ पॉइंट की। अबू उबैदा के अब्बा का नाम जर्राह नहीं है, दादा का नाम जर्राह है, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। हालांकि आप जानते हैं इब्न के बाद में बाप का नाम आता, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर, उमर बाप हैं, अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्बास बाप हैं, अब्दुल्ला बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, अम्र बिन आस अब्बा हैं, अब्दुल्ला बेटे हैं। आपने कितनी बार सुना है जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर बेटे, अब्दुल्ला बाप हैं। लेकिन अबू उबैदा के नाम के साथ बाप का नाम नहीं है, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। जर्राह तो दादा का नाम है। नबी की मोहब्बत की बात है इसके पीछे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू उबैदा के वालिद जो ईमान नहीं लाए, बदर के अंदर आ गए सामने से। अब चूंकि नबी की मोहब्बत जिस दिल के अंदर रच बस जाए, अल्लाह उसके रसूल के सामने किसी की हैसियत नहीं बसती, न माँ की, न बाप की, न भाई की, न बहन की, न किसी और चीज़ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं अबू उबैदा। सामने से अब्बा आ गए, कोशिश कर रहे थे कि अब्बा से बचूं, अलग हो जाऊं, कोई और ही कत्ल कर दे, कोई और ही मार दे, कोशिश चल रही थी। और मसला भी यही लिखा हुआ है कि जंग के मैदान में अगर बाप बेटे आ जाए तो कोशिश करें कोई और ही कत्ल करे बाप को। कोशिश करते रहे, लेकिन बाप ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। बाप ने देखा कि अच्छा ये शायद मुझसे बच रहा है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बाप ने ताक करके मारना शुरू कर दिया। अबू उबैदा परेशान हो गए, इतने परेशान हुए कि कहीं खुद ना हो जाएं शहीद। लिहाजा जब देखा कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में आ गई कि अल्लाह रसूल के मुकाबले में बाप की कोई हैसियत नहीं, अपने हाथ से अब्दुल्ला नाम के अपने बेटे को मार डाला। इस वजह से अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कहा जाता, अबू उबैदा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जर्राह नहीं कहा जाता। नाम ही ख़त्म कर दिया, अपने नाम से अपने बाप का नाम ही ख़त्म कर दिया कि जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो मेरा भी नहीं, जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता है। अरे भाइयों, आज नबी के ख़िलाफ़ ज़बानें खुलती हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम चैन सुकून से रह रहे हैं। अरे हमारी रातों की नींद ख़राब हो जानी चाहिए। जिस इलाक़ों के अंदर, जिन जगहों के अंदर आका के ख़िलाफ़ ज़बान खुले, उस इलाके के मुसलमान अगर चैन सुकून से सो रहे हैं, समझ लो उनके ईमान में बहुत बड़ा फॉल्ट है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमानों, हुजूर के खिलाफ जबान खुलने वाली उसको तो कुत्ते भी बर्दाश्त नहीं करते, कुत्ते भी बर्दाश्त नहीं करते, हम इंसान होकर कैसे बर्दाश्त कर सकते। मुझे याद आता है मंगोलियों के अंदर एक मंगोल शहजादे ने ईमान क्या नाम ईसाइयत को कबूल किया।
मंगोलियों में मंगोल शहजादे ने ईसाइयत को कबूल किया। पादरियों ने ऐलान कर दिया कि बहुत बड़ी महफिल मुनक़िद की जाए, एक बहुत बड़े आदमी ने जो है ईसाइयत को कबूल किया है, हो सकता है इसे देखकर इसकी रियाया लंबी चौड़ी जो है ईसाइयत के अंदर आ जाएगी। ऐसी महफिल मुनक़िद की, शहजादे को बिठा दिया गया, ये आपका शहजादा है, ईसाई बना है, तुम लोग भी बनो, इसलिए कि तुम्हारा शहजादा बाद में बादशाह यही बनेगा। ऐलान कर रहा था पादरी ऐलान करते 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 हुजूर पर आ गया और उसकी ज़बान से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलमात निकलने शुरू हो गए। अब गौर करो, चारों तरफ या तो ईसाई हैं या मंगोल हैं, ना मुसलमान वो थे ना मुसलमान वो थे। चारों तरफ आप देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे तमाम मखलूक़ात को मोहब्बत है। कहते हैं इसने कहना शुरू किया, ऊट पटांग बातें ज़बान पर आई, आका के खिलाफ बोला। इधर से एक कुत्ता बंधा हुआ था, वो इन्हीं लोगों का कुत्ता था, कुत्ता बर्दाश्त न कर पाया, उधर से कूद करके आया, पादरी के ऊपर आकर के ऐसा झपटा मारा, कभी यहाँ काटा तो कभी वहाँ काटा, लहू लहान करके डाल दिया। बाद में लोगों ने कहा कि ये मुहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ ज़बान खोल रहा था, ये इसी वजह से हो रहा है। लोगों को यकीन हो गया कि इसलिए हो रहा है। इसने चाल खेली, कहने लगा नहीं 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 नहीं, इस वजह से नहीं। बात यह है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, आपसे स्पीच दे रहा हूँ, तो अपने हाथ हिला रहा हो, कभी गर्दन हिला रहा हो, तो कुत्ता ये समझा कि शायद मैं इसे मारने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, ऐसे बहाना मारा और ये कहकर के दोबारा से अपनी स्पीच को जारी रखा। और होते होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर से आ गया, फिर से हुजूर के खिलाफ ज़बान खोलने लगा। किताब में लिखा है अब की बार वो जो कुत्ता था ना, उसे बांध दिया गया था, रस्सियों से बांध दिया गया था। उस कुत्ते के अंदर ऐसा जोश आया, ऐसा ऐसा उसके अंदर जोश आया, तमाम रस्सियां तोड़ करके दोबारा से कूद करके उसके ऊपर आया और यहाँ से उसका नरफड़ा पकड़ा और ऐसे यहाँ से आकर के चीरा, उसको तमाम जगह से चीर फाड़ कर दिया। ऑन द स्पॉट वो मुर्दार हुआ है, उसी जगह पर उसे मारा है। और उस वक़्त सब ने देखा कैसे उसे मारा है उस कुत्ते ने। 40,000 मंगोलों ने ईमान कबूल किया था इस वाक़े को देखकर। 40,000 लोगों ने वहीं ऑन द स्पॉट इस्लाम कबूल किया कि नहीं नहीं नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ उठने वाली ज़बान बचने वाली नहीं है। और ये बात सब जानते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी दिन ऐसी ज़बानें जो हुजूर के खिलाफ अब तक चल पाई हैं उनका भी खात्मा हुआ है और आइंदा चलेगी। हम दो टोक इस बात को कहते हैं, नो कंप्रोमाइज अबाउट इट, इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप जान लोगे जान देंगे, आप माल लोगे माल देंगे, आप जहां कहोगे वो काम कर लेंगे। लेकिन आका की नामूस पर अगर उंगली उठेगी, अगर आका के खिलाफ कोई जबान उठेगी, कसम खुदा की हम या तो मरेंगे या मारेंगे, मर जाएंगे। इसका नाम जमात है। आका की मोहब्बत दिल में इतनी उजागर हो जाए कि आका के खिलाफ कोई ज़बान खुलेगी हम नहीं सुनेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर हुकूमत इस्लामिया है, हुकूमत इस्लामिया के हिसाब से लेंगे, और अगर हुकूमत इस्लामिया नहीं है तो जो गवर्नमेंट के हिसाब से रूल है, उसके खिलाफ रिपोर्ट का रूल है, उसके खिलाफ एहतजाज का रूल है, जो भी रूल है वो सब अपनाएंगे। लेकिन आका के खिलाफ ज़बान खुलने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बिल्कुल साफ साफ हुआ करता था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दिया करते थे कि फ़लाँ शख्स ने मुझे दुख तकलीफ़ दी है, मेरे बारे मेरी शान में गुस्ताखी की है, सहाबा छोड़ते नहीं थे उसे। एक शख्स है, गालिबन नाम है अब्दुल्ला इब्न ख़तल, ये शायर था, इसने हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की, हुजूर का दिल दुखाया, ऐसे अशार कहे थे कि हुजूर का दिल जो है फट गया था। आपको याद होगा कि फ़तह मक्का पर आम ऐलान था, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम खाने का दिन है। जो फलां के घर में दाखिल हो, अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गए वो भी अमान से, जो काबे में आ गए वो भी अमान से, फलां फलां के घर गए वो भी अमान से, जो गेट बंद कर ले वो भी अमान से। सब के लिए ऐलान हुआ, लेकिन अब्दुल्ला बिन ख़तल के लिए ऐलान हुआ इसको माफ़ी नहीं है। ये काबे में गया और काबे का पर्दा पकड़ करके खड़ा हो गया, इसको इसी हालत में मारा गया है। गुस्ताखे रसूल को नहीं छोड़ा जाता है।
गुस्ताख रसूल को नहीं छोड़ा जाता है। एक शख्स का वाक़या लिखा है, बुखारी के अंदर ये वाक़या है। एक शख्स अबू राफ़े नाम है, नाम तो उसके 2-3 लिखे हैं बुखारी में। अब्दुल्ला इब्न अबी हुकैर, सल्लाम इब्न अबी हुकैर, उसे अबू राफ़े कहते हैं। अबू राफ़े ऐसा शख्स है, मालदार था, हैसियतदार था, और जितनी उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह, महल्लात, कसूरात, सब कुछ उसके पास थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्या करता है। सन 6 हिजरी का मौका, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मन ले अबी राफ़े, मन ले अबी राफ़े। अब अबू राफ़े के लिए कौन जाएगा भी? बहुत तकलीफ दे रहा है, तकलीफ देता है बहुत, अल्फाज बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। कौन देखेगा इन्हें? 6 सहाबी खड़े हो गए। उनमें मेन जो उनके सहाबी के जिम्मेदार थे, अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये खिदमत हमें दे दीजिए, अंसार में से 5 साथी और लिए अपने, 6 साथी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हमें ये खिदमत दे दीजिए। खिदमत मांगते थे, नाम आ गया कि फला फला को मारना, और सबको पता है उसका एक बहुत बड़ा किला है, किले की 4 दीवारी है, उसके अंदर हशम खदम सब कुछ है, उसकी सारी की सारी जायदाद है, और वहाँ पर बाका दरबान भी रहता है, गेट भी बंद होता है, कई गेटों के अंदर रहता है वो शख्स। उसके बावजूद क्या कहा कि हम करेंगे इस काम को। जान लेने और जान देने के लिए सहाबा हाथ उठाया करते थे। आज मस्जिद से मस्जिद जाने के लिए हाथ नहीं उठाया जाता। सहाबा किराम जान लेने और जान देने के लिए हाथ उठाते थे, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाया। और हम मस्जिद से मस्जिद या घर से मस्जिद पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई जमात में भेजेंगे तो कौन सा मरने मारने के लिए भेजेंगे, हम तो मस्जिद में भेज रहे हैं, मस्जिद में जाकर के काम करना, बेहतरीन जानो सुकून सारी चीज़ें हैं। अब गौर तो करो सहाबा का मेयार क्या है और हमारा मेयार क्या है। फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया ठीक है, ये सामने जो अब्दुल्ला बिन अतीक हैं आपके जिम्मेदार हैं, आप जाइए। 6 सहाबा चले गए, शाम का वक्त हो गया, उसके महल के बाहर आकर खड़े हो गए। बहुत बड़ा महल था, वहां खड़े हो गए। अब ताक ये लगानी थी कि अंदर कैसे पहुंचे, क्योंकि अनजान है। तो अब्दुल्ला बिन अतीक रात का अंधेरा सा हुआ, आगे बढ़े, आगे जाकर के उस दरबार ने देख लिया, लेकिन वो ये समझा कि जैसे लोग हमारे यहाँ रहते हैं उन्हीं में से कोई होगा। हजरत इस तरीके से चादर ओढ़कर सर और अपना चेहरा छुपा करके नीचे बैठ गए, जैसे कि पेशाब वगैरह करते हैं। अब उसने आवाज लगाई दरबार ने, अरे भाई कौन है, जल्दी अंदर चल, गेट बंद करना है। कि अच्छा अच्छा अच्छा, और अंदर चले गए। जाकर के वहाँ घोड़ों का जो अस्तबल के अंदर जाकर के छुप गए करीब ही में, ताकि देखें कि चाबी कहाँ रखेगा, बाकी बाद में खोल के भी तो जाना है वरना फंस जाएंगे। इसने चाबी अंदर कुंडी पे रखी। अब रात हो गई, किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ। अबू राफे के आसपास के जितने भी घर थे सब इसके अंदर ही थे, उसके पास बैठ करके किस्से कहानी कही जा रही है, लंबे चौड़े मामला चल रहे हैं, और खान पान डांस पार्टियां जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि थाई सी टाइप का वो सब कुछ चल रही है वहाँ। अब ये हजरत इंतजार में है कि कब ये आवाजें बंद होगी, कब ये सोएंगे, कब हम जाएंगे। अब एक साहबी अंदर गए, 5 के 5 बाहर बैठे हुए हैं। हजरत ने कहा कि मैं ही जाऊंगा, आप 5 अंदर बाहर बैठो। रिवायत ये कहती है जब ये सारे सो गए, आवाज आनी बंद हो गई। अब आप जानते कोई आदमी लेट सोएगा तो गहरी नींद ही सोता है। देख लिया कि हाँ भाई गहरी नींद सो गए हैं। पहले तो वहां से खुंटी से चाबी उतारी और गेट खोल करके चाबी रख दी कि अगर भागना पड़े तो गेट खुला हुआ हो। अब जाकर के इत्तिफाक की बात, कई गेट के अंदर रहने वाला आदमी, आज कोई गेट लगा हुआ नहीं है, हजरत गेट खोलते जा रहे हैं, वो खुलता जा रहा है। उसके बाद उसे अंदर से खुद बंद कर रहे हैं, कभी कोई वापस आ जाए देखने के लिए। एक गेट के अंदर घुसे, खोला, अंदर से बंद कर लिया। एक गेट के अंदर घुसे, खोला, अंदर से खुद ही बंद कर लिया। अब मेन जहां ये बालक बच्चों के साथ लेटा हुआ था वहां अंधेरा था। सहाबाए किराम हुजूर की बात पर अमल करने के लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं। घर के मेन हिस्से के अंदर पहुंच गए, बालक बच्चों के साथ सोया हुआ है। अब ये नहीं पता कि कहां वो सोया हुआ है। अब ये आवाज के बड़े माहिर थे, आवाज चेंज करने के, वॉइस चेंजर था इनके गले पे लगा हुआ, वॉइस चेंज करने वाला।
वॉइस चेंजर लगा हुआ था, अल्लाह ने दिया था। होता था बहुत से लोगों को जो है आवाज़ चेंज करने का होता है, मल का कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं। तो इन्होंने कहा यहीं से ही अबू राफे तो कहा, तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। अब ले करके तलवार उसी रुख पर मारी, तो लगी जहां लगी, लेकिन वैसी नहीं लगी जैसी लगनी चाहिए। इसने कहा अरे भाई कौन है मुझे मार रहा है। अब ये भाग लिए, गेट से बाहर आ गए। गेट से बाहर आने के बाद कहने लगे भी मामला नहीं बना, ऐसे नहीं जाने का मैंने मारा तो है, लेकिन वो वाली ज़रब नहीं लगी जिससे ये मरेगा। अब ये बाहर से अंदर जाना, बाहर से अंदर दोबारा गए, फिर आवाज़ चेंज कर ली। आवाज़ चेंज करते, हाँ भाई क्या बात, कैसे आवाज़ सो मचा रहा हो, क्या हो गया? अरे भाई कोई है यहाँ मुझे मार रहा है। बस आवाज़ सुन ली, फिर टूट के पड़ गए। फिर से जो है उसी रुख पर मारी तलवार। अब की बात तलवार लगी, मगर यकीन नहीं हो रहा था। ऊपर चढ़ के बैठे, यहाँ तलवार लगाई और आर पार कर ली, पीछे की हड्डी वगैरह रीढ़ वीढ़ की टूटने की आवाज़ आई और बिल्कुल जो है उसका सांस थम गया। उसके बाद वहाँ से उठे और यहाँ से गेट खोलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। फिर सीढ़ी आ गई, सीढ़ी से उतरे तो धोखा हो गया, 2-3 सीढ़ी रह गई थी, पैर रख दिया, वो धड़ाम से गिरे तो ये पिंडली वाला हिस्सा उनका टूट टाट गया। अमामा खोला, फौरन उसे बांधा और बांधकर खिंच करके बाहर चले गए। गेट खोल करके 5 साथी से कहा कि देखो काम तो मैं कर आया, काम तो पूरा करके आया हूँ, मगर यहाँ से जब जाऊंगा, जब सुबह में यहाँ आवाज लगेगी कि अबू राफे मर चुका है, तब यहाँ से जाऊंगा। तुम 5 के 5 यहाँ से चलो, धीरे धीरे चलो, मैं आता हूँ अभी। अब ये यहीं पर बैठे हुए गेट के बाहर। सुबह हुई, एक ने आवाज लगाई कि अबू राफे हमारा प्यारा ताजिर, उसे किसी ने कत्ल कर दिया रात। ये ऐलान सुन करके तब ये यहाँ से चले हैं और हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे मैंने मारा है, बताया, लेकिन मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है। हुजूर ने फरमाया लाओ जरा पैर तो लाओ। अल्लाह के नबी भी जोश में थे, जाहिर सी बात है खुशी का मौका है। एक बदबख्त जो है इस जहाँ से कहीं और ही पहुंच गया है, जहन्नम रसीद हो गया है। हुजूर ने पैर मुबारक पर दुआ पढ़ के हाथ फेरा, पैर ऐसे का ऐसे जैसे कभी जो है कुछ हुआ ही नहीं उसके अंदर। ये है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के एक जरा सी जबान खुलने पर न जिंदगी का फिक्र, न मौत का फिक्र, न बालक बच्चों का फिक्र, न कारोबार का फिक्र, न घर बार का फिक्र, न अंदर बाहर का फिक्र, न माँ बाप की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं। फिक्र है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा होना चाहिए, चाहे जान देनी पड़े चाहे जान लेनी पड़े। आज आवाज लगती है कि अल्लाह के रास्ते के लिए बताओ, अल्लाह के रास्ते के लिए बताओ। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि हमारे यहाँ बड़ी हल्की हल्की सी आवाज़ें लगती हैं, 4-4 महीने की आवाज़ें लगती हैं बस। मगर मेरे भाइयों 4 महीने से क्या हो रहा है, यहाँ तो पूरी जिंदगी की बात है। हम तो पूरी जिंदगी चाहते हैं, और अगर जिंदगी दे भी दी आपने और उसके बाद दीन पर आपकी जिंदगी खर्च हो गई, मैं इंशाअल्लाह आपको गारंटी लेता हूँ अल्लाह के हुजूर आप जाकर के देखेंगे बहुत ऐश में रहेंगे और यूँ कहेंगे जो लम्हात बिना अल्लाह के रास्ते के या बिना दीन की मेहनत के गुजरे हैं वो जाया गए, वो खराब गए हमारे। काश हम जिंदगी का अपना कीमती वक्त जो है अल्लाह के लिए दे देते। अरे भाइयों इस बात का नाम है जमात। ऐसी मोहब्बत दिल के अंदर आएगी कैसे? ऐसी मोहब्बत जब दिल में आएगी जब सहाबाए किराम के जैसी मेहनत की होगी, सहाबाए किराम की तरह अपना माल अल्लाह के दीन पर लगाया होगा, सहाबाए किराम की तरह अपने बालक बच्चों को छोड़ा होगा, सहाबाए किराम की तरह अपने माँ बाप की खिदमत की होगी, सहाबाए किराम की तरह अपने नबी की बात मानी होगी, सहाबाए किराम की तरह कुरान और हदीस पर अमल किया होगा। कुरान और हदीस पर अमल करने के साथ साथ पूरे आलम के अंदर उसको जो है वो पहुँचे हैं, सारे के सारे जहाँ के अंदर पहुँचे हैं। ये पहुँचने की वजह से उनका ईमान बना था, आका से मोहब्बत उजागर हो गई थी, आका से मोहब्बत उरूज पर थी। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि करना कुछ ना पड़े और वो सब कुछ जाए। तो बताओ मेरे भाइयों ऐसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा भाई, करने से होगा। मैं भी ये सोच लूं कि बस बयान हो जाए, बोलना ना पड़े तो कैसे हो जाएगा? हाँ जी, बोलना तो पड़ेगा ना, करने से होता है, अमल करने से अमल होता, खाली कहने से अमल नहीं होता है। मेरे भाइयों इसके लिए बताएं भाई, अब इस दीन को और आका की मोहब्बत को जो मिटाने की कोशिश की जा रही है ना, जगह जगह पर जबान से अल्फाज हुजूर के खिलाफ उल्टे सीधे निकाल रहे हैं। अरे इसका जवाब तो सबसे बढ़िया ये था कि जहाँ चौपालों पर जिन जगहों पर हम बैठते हैं
जाने कहाँ की बातें करते हैं। हर चौपाल पर ऐसे वक्त में अल्लाह के हबीब का नाम लिया जाए, ऐसी हर चौपाल, हर बैठक, हर मस्जिद, हर मदरसा, हर जितनी भी जगह आप बैठते हैं, चाहे बिजनेस की जगह हो, ऑफिस की जगह हो, अल्लाह के हबीब की बात शुरू कर दें, ताकि वो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। ये तो हरा होने के लिए है, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो योगदान देना पड़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ तो सहयोग करना पड़ेगा, किसी न किसी हद तक तो लगना पड़ेगा। बिना लगे दीन थोड़ी हम तक पहुंचा है, अब हमें आगे पहुंचाना है। इसके लिए माशाअल्लाह जिन हजरात का 1 साल लगा हुआ, उलमा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है, वो दूसरे के लिए बताएं, और जिन हजरात के लिए 1 साल नहीं लगे हैं, उलमा इकराम यहाँ तशरीफ फरमाएं। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ मुअद्दिबाना और मुल्तमिस हूँ और इल्तिमास जजील के साथ कह रहा हूँ कि आप भी इंशाअल्लाह 1 साल के लिए नाम लिखाएं। अल्लाह ताला इसका आप लोगों का इंतजाम भी फरमाए, दुआ भी करेंगे। एक तो मेरा ही लिख लो दूसरे साल के लिए, और बाकी जो उलमा तशरीफ फरमा है अगर यहाँ पर है तो वो 1 साल के लिए बताइए। बताएं जी माशाल्लाह, हिम्मत करके बताएं। अब जिनके 4 महीने लग चुके हैं 3 मरतबा, और 5 महीने के लिए बताएं जी, बैरून के लिए बताएं, क्योंकि चलो जी माशाल्लाह। वैसे तो जमाते हैं 2, लेकिन यहाँ जो लिखे यहाँ बैठे हैं वो नाम लिखा है इंशाअल्लाह। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ? बोलना दिया, बताएं जी माशाल्लाह। जी बताएं। अच्छा 4 महीने लगे हुए कितने अफराद हैं? 3 मरतबा जी, 3 मरतबा 4 महीने लगे हुए कितने अफराद? जरा हाथ चाहिए ये दो वाला, इसमें दम है, इसमें दम है। हाँ लाओ कोई से भी दे दो, ये ना होगा इसके बगैर भी करेंगे। बताएं माशाल्लाह, हाथ ठाएं भी जिनके 3 मरतबा लगे हुए 4 महीने। देखो माशाल्लाह, एक उधर से एक इधर से, और बताइए जी माशाल्लाह। ये बस हो गया काम, हो गया। बताएं जी माशाल्लाह, बताएं कितने अपराध हैं? जरा हट है, हाथ भी कहाँ उठाए? आप तो मिस कॉल सी मार रहे हैं, सही से उठाओ, पूरा उठाओ, पूरा बढ़िया करके उठाओ। 3 हाँ 4 साथी। वैसे 2 जमातों के नाम यहाँ से, कवाइद और कवाइद और पर्चा भरा हुआ है 2 जमातों का माशाअल्लाह। हमारे ख़ास तौर से ज़्यादा तो यहीं से हैं, आपके बसराइयों के अफराद ज़्यादा हैं। तो अब जो है 4 नाम का आए ही 2 जमाते हैं भाई। 4 महीने के लिए बताओ। देखो भाई, बहुत छोटा सा मुतालबा है, याद रखना। ये बंद हो गया, ये वाला भी ठप हो गया जी भाई, बहुत छोटा सा मुतालबा है। देखो जी माशाल्लाह, देखो जी कब से हैं ये बताओ, डेट तो बताओ मुझे। आपके यहाँ से क्या डेट चल रही जी? आपके यहाँ से क्या डेट चल रही है जी? 6 सितंबर 6 सितंबर की महज चल रही माशाल्लाह। अब बताओ, इस हिसाब से बताओ 4 महीने के लिए। बहुत कम वाली बात है ये। 4 महीना कहते हुए शर्म लगती, 4 महीने कहो उसे, क्योंकि जो है 4 महीने इसलिए कि जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है ना, उसके 150 4 महीने लग चुके हैं दुनिया पर। लगा लियो हिसाब। जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है ना, 6 18 180 4 महीने दुनिया पर लग चुके बंदे के। अब जो 180 4 महीने लगा सकता हो, और 150 4 महीने लगा सकता हो, 120 4 महीने लगा सकता हो, उसके लिए एक 4 महीने भारी है। इसलिए मैंने कहा महीने। लिखो जी हाजी जी को, लिखो जी माशाअल्लाह, लिखो जी, लिखो हाजी जी को भी लिखो माशाअल्लाह। और बताएं जी माशाअल्लाह, और बताएं।